गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं इसमें हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स यानी कि आने वाले कुछ घंटे आपके पर्सन की फीलिंग्स और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं। एक्शंस की मैं प्रोबेबिलिटी बताऊंगी, तो ध्यान रखना है कि पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है आपकी, एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो भी हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। गाइस, मैंने कल एक बहुत अच्छी टेक्निक डाली थी, एक नहीं दो टेक्निक्स डाले थे जिससे आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना सकते हो। मतलब आप अगर चाहते हो वो आपसे कांटेक्ट करे, उस केस में भी वो टेक्निक काम आएगी। एक टेक्निक मैंने उसके लिए डाली है और एक टेक्निक आपके रिश्ते को हील करने के लिए डाली है। तो आप अगर करना चाहते हो वो टेक्निक्स तो ज़रूर करिए, बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक्स हैं। चलो लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। What is this person feeling, thinking right now? क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छे से मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है रियलाइजेशन। ओके, पहले कार्ड है यहाँ पे चीटिंग, बैगेज, एंजाइटी, मेमोरीज और लास्ट कार्ड है सेक्सुअल डिसीजेस। ओके, ये क्या हो गया भाई? खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 लाख का। एनीवेज, चलो अब हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं या एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीटिंग क्यों है? यहाँ पे चीटिंग क्यों है? Why is cheating in this person's energy? Nine of Pentacles, bottom of the deck में Two of Swords. Okay. ओके, तो ये चीज़ मुझे अब तक ऐसा फील हो रहा था कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है। किसी किसी के लिए येस, आपने इस पर्सन को मे बी पकड़ा है या इनकी कुछ चीटिंग आपके सामने डेफिनेटली आई है। और ऐसा भी हुआ हो सकता है कि इस पर्सन ने जिसके साथ आपको चीट किया मे बी इनको उससे सेक्सुअल डिसीजेस मिले हो या कुछ सेक्सुअल जैसे एसटीडीज़ वगैरह होते हैं, एसटीआईज़ एसटीडीज़ होते हैं, मे बी इनको लग गए, किसी के साथ वो सेक्सुअल हो गए और उससे उनको एसटीडी हो गया, कोई सेक्सुअल डिसीज़, ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया, ठीक है। सो येस, दिस माइट बी फॉर सम रीज़न। बट बाकियों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ना आप इतना ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हो, इतना ग्लो करते हुए दिख रहे हो। मे बी अपने करियर में आप बहुत अच्छा कर रहे हो या मे बी आपके पास बहुत पैसा है या आप देयर समथिंग अबाउट योर ऑरा राइट नाउ जिससे इस पर्सन को शक हो रहा है कि कहीं आप इनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप इनको बैकस्टैप तो नहीं कर रहे हो। लाइट बंद हो गई, जैसे मैंने बोला आप इनको कहीं बैकस्टैप तो नहीं कर रहे हो, लाइट बंद हो गई। तो मे बी इनको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपके पास देयर इज़ समवन, ठीक है। या तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इनके बिना रहना आप मे बी कंफर्टेबल हो गए उस चीज़ में। एंड दैट इज़ वॉट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन दिस पर्सनस माइंड कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, कहीं आप उनको चीट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। सो दैट इज़ वॉट इज़ अभी इस पर्सन को सबसे पहली चीज़ जो फील हो रही है वो यही है। सो कीप डूइंग दैट। सी, आपको किसी के लिए अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर सच में आप एक्सप्लोर कर रहे हो या सच में आप किसी और को डेट करना चाह रहे हो या कोई आपकी लाइफ में आ गया है, इफ़ यू आर हैप्पी डूइंग दैट, डू इट। ये पर्सन क्या फील करेगा या आपका सोचने का समय चला जा, लाइक इट्स गॉन,
ठीक है। देखिए, जब कोई हमें छोड़ के जाता है तो इट इज़ अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि हम अपनी लाइफ में किसी और को ला सकते हैं, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, ठीक है। मुझे सबसे बुरा पता है क्या लगता है, लोग ना शादी के पहले ही सामने वाले को हस्बैंड या वाइफ की तरह ट्रीट करने लगते हैं, विच इज़ रियली डिसगस्टिंग एंड रियली सो किडिश। मतलब एकदम बच्चों जैसी हरकतें हैं, ये निब्बो जैसी हरकतें हैं कि सामने वाले से आपकी शादी नहीं हुई है, आपको पता नहीं, अभी तक श्योरिटी नहीं है आपको कि सामने वाला मुझसे शादी करेगा ही, और आप ऐसे बिहेव कर रहे हो उसके लिए जैसे कि आप उसके ऑलरेडी पति या पत्नी हो। क्यों? यू आर नॉट ऑब्लाइज टू डू दैट, यू आर नॉट, यू डोंट ओ एनीथिंग टू दैट पर्सन। हाँ, जब आपका उससे शादी हो जाए तो उसके लिए कुछ भी करो यार, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन शादी से पहले ही पागलों जैसे हरकतें कर रहे हो, निब्बो जैसी हरकतें कर रहे हो, डोंट डू दैट। इट इज़ सो डिस्गस्टिंग नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही हंसी मजाक, कोई आपके ऊपर हंसेगा ऐसा अगर करोगे तो। बैगेज क्यों है? थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल रहो उस इंसान के साथ जब तक आपकी उससे शादी नहीं हो जाती। एक बार शादी हो जाए तो यू कैन बी वेरी इमोशनल फूल बन जाओ, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैगेज क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ स्वर्ड्स है। यस, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन की लाइफ में ना कुछ स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। हो सकता है अचानक से ही इनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हो, फाइनेंशियल, या कोई इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है। इनकी फैमिली हो सकती है जो इनको बोल रही है पैसा कमाओ, ये करो, जॉब पे लग जाओ, जल्दी से ये करो, जल्दी से शादी करो। तो कुछ तो बहुत सा बोझ इनके ऊपर डाल दिया गया है, और बहुत अनएक्सपेक्टेड बोझ डाल दिया गया है, जिससे ये पर्सन मैनेज ही नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको लग रहा है कि यार मैं दौड़ूँ या मैं रुकूँ या मैं क्या करूँ। सो अगर आपको लग रहा है ये पर्सन इस वक्त बहुत बिजी है तो इट इज़ बिकॉज कोई बर्डन है उनके ऊपर। ये काम का भी बोझ हो सकता है, फैमिली का बोझ हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन डेफिनेटली दे आर अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड इसीलिए वो आपके तरफ धीरे धीरे आते हैं या आ रहे हैं। एंग्जाइटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, इस पर्सन के एनर्जी में एंग्जाइटी क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मैंने बोला ना कि आपका बदल जाना, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाना, आपका सेल्फ लव पे फोकस करना, आपका एकदम कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ जाना, खुद के लिए स्टैंड लेना, बाउंड्री सेट करना इज़ वेरी थ्रेटनिंग टू दिस पर्सन। ये देखकर ये पर्सन की रातों की नींदें उड़ गई है, ये पर्सन एंक्शियस हो रहे हैं, स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, चिंता कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। आप इनके पीछे भागते थे, नीडी बनते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, पता नहीं क्या क्या ही करते थे, लेकिन अब आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। उनको नहीं पता ना, आप मेरी रीडिंग देखते हो, मैं आपको डोज देते रहती हूँ सेल्फ लव के, तो कैसे ही आप नीडी बनोगे। तो ये पर्सन से ये जो सच है ना, आपका सच जो आप इनको दिखा रहे हो, या तो हो सकता है आप ऐसा दिखा रहे हो इस पर्सन को, या तो सच में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, एंड दैट सच इज़ समथिंग जो इस पर्सन की नींदें हराम कर रही है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस मेमोरीज ऑल अबाउट? क्यों है मेमोरीज यहाँ पे? मेमोरीज क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई थी या फिर नो कांटेक्ट में गए थे, या अगर सेपरेशन हुआ है, लाइक टोटल ब्रेकअप हुआ है, एक म्यूचुअल ब्रेकअप अगर हुआ था, तो बहुत सी बातें आप दोनों ने एक दूसरे से बोली थी, या मे बी आपने उनसे बोली थी, या उन्होंने आपसे बोली थी, किसी एक ने बोली होगी या दोनों ने बोली होगी, जो बहुत कड़वा सच था, कड़वी सच्चाई बोल दी, ठीक है, और फिर वॉक अवे कर लिया। डेफिनेटली वॉक अवे करते वक्त दोनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं जब आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, मिस कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। सो मैंने बोला ना, सच्चाई, हर तरह की सच्चाई ये पर्सन को हिट कर रही है बहुत ज़्यादा। सो या दे आर मिसिंग यू। सेक्शुअल डिसीजेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन, व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट? ये सबके लिए नहीं होगा, दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। डेथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है फॉर सम ऑफ यू, या तो इस पर्सन को सच में सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया फ्रॉम समवन जो इनसे प्यार भी नहीं करता था, मे बी प्यार का दिखावा किया, इनके साथ सेक्सुअल हुए और वो डिसीज़ इनको लग गई और इनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, मे बी यू नो,
एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि या तो इनको ऐसा लग रहा था, डर था कि मुझे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो गया है कोई, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। मे बी उन्होंने टेस्ट कराया या कुछ कराया और उसके रिपोर्ट्स पॉजिटिव लाइक नेगेटिव आ गए और दे आर हैप्पी अबाउट इट, समथिंग लाइक दैट। या तो इनको कुछ था सच में एंड जो बहुत ही इनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक था, या तो इनको कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन इनको लग रहा था और इन्होंने टेस्ट किया और वो चीज़ नेगेटिव निकली, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। रियलाइजेशन क्यों है यहाँ पे? ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। बेसिकली इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ आई है, उनको अपनी गलतियाँ समझ आई है, ये अपनी गलतियों की क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, अपने आप को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि इनको आपकी वैल्यू समझ आई है, ठीक है। देखिए, आपका इनके बिना कुछ नहीं बिगड़ता, इनका आपके बिना डेफिनेटली बहुत कुछ बिगड़ता है, बिकॉज यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन। एंड इनको ये भी समझ आ रहा है कि मैंने इक्वल गिव एंड टेक कभी पास्ट में किया ही नहीं, मैं सामने वाले को कुछ दे ही नहीं पाया, मैंने सिर्फ लिया है, यू नो, विच इज़ वेरी सेल्फिश, यू नो। एनीवेज, चलो आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स देखते हैं। इसमें हम इनकी फ्यूचर एनर्जीज देखेंगे और क्या प्रोबेबल एक्शंस आ सकते हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं इनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन्स फ्यूचर एक्शंस गोइंग टू बी? मैंने डेक उल्टा पकड़ा है क्या? इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाले हैं? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे जो कार्ड आया है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, वो है रिकनसाइल का, जो कि आप चाहते हो, राइट। तो अगर आप चाहते हो रिकन्सिलेशन हो जाए आपका, तो रिकन्सिलेशन वो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, ताकि यूनिवर्स आपकी बात सुने। वुंडेड, मैनिफेस्ट, रोमांटिक फीलिंग्स, स्कैर्ड, सैक्रिफाइस और लॉस, सैडनेस। हम इन कार्ड्स को भी क्लैरिफाई करते हुए बात करेंगे, ठीक है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में वुंडेड, सॉरी बॉटम ऑफ द डेक बोल रही हूँ, वुंडेड का कार्ड यहाँ पे इनकी फ्यूचर एनर्जीज में या नेक्स्ट एक्शंस में क्यों आई है? वाई इज वुंडेड हियर? जजमेंट एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को डेफिनेटली कुछ जैसे होता है ना कि कुछ लात पड़ने वाली है, कर्मा की लात तो पड़ चुकी है मुझे लगता है इनको ऑलरेडी, या फिर इनको भगवान की लात पड़ने वाली है और इनको रियलाइज़ होगा कि नहीं यार मुझे लौट जाना चाहिए। तो ये जब आएंगे आपके पास, ये ऐसे आएंगे जैसे कि ज़ख्मी घोड़ा जैसे होता है ना, ज़ख्मी इंसान वैसे आने वाले हैं आपकी सिंपैथी लेने के लिए कि यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, देखो मेरी हालत क्या हो गई है, यू नो। एंड तो ये आपकी सिंपैथी लेने की कोशिश कर सकते हैं टू स्टार्ट थिंग्स विथ यू। ये इनका एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। मैंने बोला ना ये पर्सन बहुत चालाक है, ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं टू कम टूवर्ड्स यू। ऐसे दिखा सकते हैं कि देखो यार मेरे ऊपर थोड़ी तो रहम करो, थोड़ी तो दया करो, यू नो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास वापस, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ, मुझे मिल चुका है, भगवान का जो प्रसाद है वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। सो दैट्स गोइंग टू हैपन। मैनिफेस्ट क्यों है? मैनिफेस्ट को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप ये 10 ऑफ कप्स चाहते हो इस पर्सन के साथ, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन जो अभी आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा आपको लगता है, या फिर ये पर्सन अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, वो अपना प्यार एक्सप्रेस करे, एक्सेप्ट करे, तो आपको मैनिफेस्ट करना है। अब आप मैनिफेस्ट करने के लिए जैसे मैंने कल टेक्निक्स बताए वो कर सकते हो, उससे भी मैनिफेस्टेशन ही होता है, वो भी एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक ही है। या तो आप कोई और भी टेक्निक यूज़ कर सकते हो जो आपको डुएबल लगती है, जो आपको लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, जिससे कि आप ये 10 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट करोगे। मैंने बोला ना अक्टूबर मंथ, लाइक द नेक्स्ट मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर रीयूनियन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी सारे लोग फिर से एक ब्यूटीफुल हैप्पी रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ आने वाले हैं, रिकन्सिलेशन काफ़ी लोगों का होने वाला है। एंड देखिए, जो रिकन्सिलेशन होता है या रीयूनियन होता है वो किसी एक इंसान के रजामंदी से नहीं हो सकता है,
दोनों की रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ही इनके साथ रहना नहीं चाहते हो या आप ही इनको वो प्यार नहीं देना चाहते हो या इनका प्यार नहीं चाहते हो, तो फिर ये रिकन्सिलेशन कैसे होगा? सोच लो, डिसाइड कर लो कि आपको क्या चाहिए। रोमांटिक फीलिंग्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। और मुझे ये भी लगता है ये पर्सन, आप चाहो ना चाहो, ये पर्सन आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स बनाएंगे, यू वांट इट और नॉट, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनको थोड़ा भी डाउट है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, आप इनके साथ किसी और को भी डेट कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई और ऑल टुगेदर एक नया पर्सन आ गया है, दे विल फाइट। ये पर्सन बहुत बुरा अपना रूप आपको दिखा सकते हैं, बिकॉज इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और प्यार है। इट्स नॉट दोस्ती। दोस्ती में चल जाता है कि आप कोई और दोस्त बना लो, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हो, यू वांट देम ऑल टू योर सेल्फ। आप सिर्फ चाहते हो कि ये पर्सन मेरे साथ लॉयल रहे। सो दैट इज़ वेयर दिस पर्सन विल बी वेरी एंग्री अगर इनको पता चलता है कि आप इनके साथ साथ किसी और के लिए भी कुछ फील कर रहे हो या आप किसी और को मौका भी दे रहे हो। स्केर्ड क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने बोला ना कि कहीं आप कंफर्ट जोन में तो नहीं चले गए, कहीं आपको अपनी हैप्पीनेस तो नहीं मिल गई, कहीं आपने अपने दिल के दरवाजे बंद तो नहीं कर दिए। दैट इज़ वॉट इज़ केयरिंग दिस पर्सन, क्योंकि आपको देख रहे हैं ये आपके लाइक आने वाले समय में या तो ये आपके एनर्जी को फील कर पाएंगे कि आप इनको फील ही नहीं हो रहे हो। आपकी वो प्यार, वो प्यारा ऑरा आपका, वो इनको फील ही नहीं हो रहा है। एंड दैट इज़ गोइंग टू हिट दिस पर्सन सो हार्ड कि ये पर्सन लिटरली परेशान हो जाएंगे। व्हाई इज दिस सैक्रिफाइस ऑल अबाउट? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए अगर इस पर्सन के अंदर कोई बुरी आदत थी या इनका गुस्सा या उल्टा सीधा बोलना, आपको हर्ट करना, आपसे लड़ना झगड़ना, प्यार से बात ना करना, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना, हर चीज़ वो सैक्रिफाइस करेंगे टू बी विथ यू, ठीक है। उनके अगर वो बहुत इमेच्योर थे तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू चेंज इट, ओके। सो वो आपके लिए हर चीज़ का सैक्रिफाइस करेंगे। लॉस, सैडनेस क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए आप इनको बेयर मिनिमम दे रहे हो या मे बी कुछ भी नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग एनी एनर्जी टू दिस पर्सन, ठीक है। आप एकदम क्लोज ऑफ हो गए हो, एकदम बंद हो गया है सब कुछ इस पर्सन को देना, विच इज़ मेकिंग दिस पर्सन वीक, क्योंकि इनको अटेंशन, स्पेशली आपके अटेंशन की बहुत ज़रूरत होती है। दे वॉन्ट योर अटेंशन, दे नीड योर अटेंशन, एंड जब आप उनको ये दे नहीं रहे हो, इट इज़ टू मच फॉर दिस पर्सन। ये बहुत अकेलापन, बहुत सैडनेस फील करने वाले हैं। रिकनसाइल को बॉटम डेक रिकनसाइल को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जस्ट, ये आपकी ज़िंदगी में इस तरह से आएंगे कि यू आर माइन, तुम मेरे हो, भाई हुक और क्रुक मैं तुम्हें पाकर रहूँगी या रहूँगा। यू आर माइन, तुम मेरे हो, मेरे रहोगे, मुझसे शादी करोगे। दैट इज़ गोइंग टू बी द काइंड ऑफ अप्रोच जो वो लेकर आएंगे आपकी तरफ, ठीक है। तो ये आपके लिए टू मच भी हो सकता है। आपको लग सकता है ये क्या है भाई, कहाँ से निकला ये, कौन से झाड़ी से आकर आया ये, अब तक कहाँ था ये आपको ऐसा लग सकता है कहाँ से निकल के आया भाई ये, कहाँ था इतने टाइम तक ये, एंड दैट इज़ गोइंग टू शॉक यू। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रिकनसाइल या रिकन्सिलेशन ये वर्ड ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा टू क्लेम दिस एनर्जी जल्दी से। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। कोई भी सर्विस लेनी है आपको, जैसे कि पर्सनल रीडिंग, रिचुअल्स कराने हैं या क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं, प्लीज़ रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ ऑथेंटिक ओरिजिनल सर्विसेज मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बोल कुछ रही हूँ कर कुछ रही हूँ, बहुत ईमानदारी से, बहुत दिल से हर चीज़ की जाएगी। लेट ही सही, लेकिन सब कुछ मिलेगा आपको। पेशेंस इज़ द की, लेकिन वर्थ इट है। पेशेंस रखोगे मेरे साथ तो काम भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। पेशेंस नहीं भी रखोगे तो काम मिलेगा, लेकिन पेशेंस रख के बेहतर है चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही
प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपरली क्लेंस करके, मेडिटेट करके, एक्टिवेट करके, आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है, इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो सेम है, वर्क उसका यूज़ सेम है। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है और पहले से भी बेहतर कर देता है। ठीक है, चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपके सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है। ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है, और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी होता है ना रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो। ठीक है, या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी। ठीक है, और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। ब्लैक टॉर्मलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है, या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा। आपको
बहुत पीसफुल फील होगा आपको, बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिजिकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टूरमैलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये 2 क्रिस्टल्स लेने ही हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन 2 चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके। ठीक है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ब्लैक टूरमैलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है। ठीक है, इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास क्लेंजर भी है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है, और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है, और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा, और ये ग्रीन कलर में होता है। बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है, इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे आपका जो करियर है ना वो 7वें क्या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो, तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो। ठीक है, जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, ये करियर में अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये सिट्रीन है, और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन में, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा,
ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, ठीक है। सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। और ये एक क्लेंज़र है, तो ये आप अपने मतलब 1 वीक में आपको एक बार अपने क्रिस्टल्स पे आप स्प्रे कर दो। कोई भी क्रिस्टल जो मुझसे लिया हुआ जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है आपके पास, उस पर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। शेक करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है। अच्छे से शेक कीजिए इसको एंड जस्ट स्प्रे इट, ठीक है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो और यूज़ करो, तो क्लेंज हो जाएगा और फिर से उतनी पावर से या उससे दुगनी पावर से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।